हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर और यूपी लेखपाल, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के थ्रू होना है। दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा, अब से मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी बीएड की तैयारी करवाऊं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उसके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी बीएड की तैयारी करवाऊं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मैं कल से यूपी बीएड की क्लासेस लगाना शुरू कर दूंगा, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, और मैं एक पोल भी रखूंगा, तो वहां से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए 9 फरवरी से टारगेट बैच लेकर के आ रहा है, जो कि 3 मंथ का टारगेट बैच होगा, जो कि 30 मई को खत्म भी हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल बैच होगा ये 3 महीने का, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे। इस कोर्स को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लेखपाल के कोर्स को परचेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है केवल आप लेखपाल की तैयारी करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, भले ही चाहे वो फिर यूपी पीएससी का क्यों ना हो, उन सारे कोर्सेज की आप तैयारी कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप यूपीएसआई की भी कर सकते हैं, यूपी लेखपाल की भी कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ परचेस करने के दौरान रेफरल कोड अप्लाई कीजिएगा, इंडियन स्टडी, जो कि अपने चैनल का नाम है। आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि आंख न दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेकी भरना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर यमक अलंकार है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी बताइए। तो वागेश्वरी का पर्यायवाची हो जाएगा शारदा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। ठीक है भैया, ये एक वाक्य को इनने 6 भागों में विभक्त कर दिया। आपको लगाना है और एक सही वाक्य बनाना है। तो जल्दी बताओ। तो देखो, शुरू से ही तीसरा ऑप्शन पहले आएगा, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, ये दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, ये तीसरे नंबर पे आ गया। भारतीय, ये चौथे नंबर पे आ गया। फिर भारतीय सहते, तो ये 5वें नंबर पे आ गया। और लास्ट वाला 6वें नंबर पे आ गया। सहते चले आए हैं। फिर से पढ़ते हैं तो बिल्कुल सेंटेंस बन जाएगा आपका। देखो, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, 3 बेर और 3 बेर, यहाँ पर एक शब्द 2 बार आया, और जहाँ एक शब्द 2 बार आता वहां यमक अलंकार होता। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विस्मय स्थाई भाव किस रस में होता है? यानी कि इस विस्मय जो है वो किस रस का स्थाई भाव है? तो ये किस रस का स्थाई भाव है विस्मय? तो ये अद्भुत रस का स्थाई भाव है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इस ये कौन सा वाक्य है, जल्दी बताओ। तो ये एक मिश्र वाक्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके बराबर कोई ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके बराबर कोई ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे अनुपम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंदर का तत्सम रूप बताइए। बंदर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो बंदर का तत्सम शब्द हो जाएगा बानर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है?
जल्दी बताइए। चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है? तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सबसे निराला, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? जल्दी बताइए। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो सीता जी को कहते हैं मिथिलेश कुमारी, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? सीता जी को। इनके अन्य नाम भी हैं, जैसे भूमिजा, वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता, ये सभी जो है ये सीता जी के नाम है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रिय प्रवास, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अतः शब्द का समानार्थी हो जाएगा परिमाण मत, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कौन सा कारक है? बताया। से कारक चिन्ह का यूज हो रहा अलग होने के लिए, तो अगर अलग होने के लिए हो तो अपादान कारक, और जुड़ने के लिए हो तो करण कारक। से कारक चिन्ह क्योंकि दोनों ही कारक में आता है, अपादान और करण में, समझ रहे हैं? निम्नलिखित में से एक प्रत्यय लगाने से बनता है शब्द। विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो वैचारिक बनेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 56 में बिल्कुल शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा कैसा शब्द है? जल्दी बताइए संज्ञा की दृष्टि से, जल्दी बताइए। बुढ़ापा किस प्रकार का शब्द है? तो बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? संपन्नता का विलोम शब्द, तो संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्धनता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? निर्धनता। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? भिग, भिग जो है ये अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जल्दी बताओ, जैसा जो है वो कैसा शब्द है? तो ये एक एक प्रकार का विशेषण शब्द है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा में आपको प्रत्यय बताना है, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? एरा प्रत्यय, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? जल्दी बताओ। निस्संकोच शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निहि, इसमें निहि उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द बताइए। पीछे चलने वाले को आप क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, तो उसको हम अनुगत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ है? जल्दी बताओ, आधि का आपको अर्थ बताना है। तो आधि का अर्थ क्या हो जाएगा? मानसिक कष्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काटना का तत्सम बताइए। काटना का तत्सम, तो काटना का तत्सम हो जाएगा कर्तन, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रुपए फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी बताइए। रुपए खनकते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? तो निशा का जो विशेषण रूप हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, नेस, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निशा का विशेषण रूप होगा नेस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जबकि निशाचर जो है ना वो रात में विचरण करने वाला होता है, और निशीथ का तात्पर्य मत रात्रि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अलगाव की स्थिति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चक्रपाणी में प्रयुक्त समास बताइए। चक्रपाणी में जितने भी भगवान के नाम मैंने आपको बोला कि बहुब्रीहि समास में, तो इसमें भी आपका
बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चक्रपाणी का वार्ता विष्णु विष्णु जी से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, ये क्वेश्चन कई बार हो भी चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्त प्लस श्वास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ एक व्यंजन संधि होगी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, त्र, ज्ञा और एक और होता है क्या, छ, त्र, ज्ञा और स्रा, ये सभी होते हैं आपके क्या, संयुक्त व्यंजन। जबकि फा, फा जो है ये एक स्पर्श व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। निहि प्लस कलंक का संधि शब्द कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा निष्कलंक। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है, जल्दी बताओ। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, नील गगन, नील गगन, इसका समास विग्रह करो। नील है जो गगन, या नीला है जो गगन, उसको नील गगन कहेंगे, और जहाँ है जो की हिंदी निकलती वह कर्मधारय। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कोमोदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो कोमोदी का सही पर्यायवाची आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि कोमोदी का सही पर्यायवाची क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।